है वहाँ वहाँ वो अजीब पागलपन में घूमते हैं। जैसे कि आप अमेरिका में जाइए तो जितने अमीर लोग हैं या तो वो बिल्कुल ही मूड हो जाते हैं, इडियट्स, या वो नहीं हुए तो वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि जैसे कि किसी ने आत्महत्या कर ली, ऊपर से नीचे कूद मरे, और किसी ने अपने 4-5 बच्चे ही मार डाले। कुछ समझ में नहीं आता है कि पैसा हो जाने से अगर इतनी आफतें आती तो बेहतर है कि हम गरीबी में ही रहें। उन लोग की अगर आप बातें सुनिए तो आश्चर्य करेंगे कि ऐसे तो भूतो न भविष्यति, कभी ऐसे लोग संसार में आए ही नहीं जैसे हम देखते हैं। अमेरिका की बात नहीं है, आप फ्रांस जाइए, कहीं भी जाइए, और यहाँ तक कि जहाँ पर लोग कहते हैं कम्युनिज्म बड़ा फैला हुआ है, ऐसे रशिया में भी एक आफत है। आए दिन बीवी को छोड़ना, आए दिन दूसरी शादी करना, और बुढ़ापे में जा कर के सब लोग कहीं ऑर्फनेज में बैठे हुए। 10 हस्बैंड किए, 10 बीवियाँ करी, सब ऑर्फनेज में जाके बैठ गए। ऐसा समाज तैयार हो जाता है। ऐसे धन को पाने से वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं होता। अब लक्ष्मी की व्याख्या जितनी सुंदर बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, कि लक्ष्मी जो है वो एक कमल दल पे खड़ी है, माने वो किसी पे अपना असर नहीं डालती, हल्के फुल्के कहीं जा कर के बड़ी सी मोटर ले जा कर के किसी को दिखाती नहीं है, लक्ष्मी स्वयं होकर के भी। और एक हाथ उनका दान और एक हाथ उनका आश्रय में होता है, इससे वो लोगों को दान देती हैं और एक हाथ से आश्रय देती हैं। और 2 हाथ ऊपर में जिसमें है, जिसमें कि 2 हाथ में कमल हैं गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग का लक्षण होता है कि उनके हृदय में प्रेम है सबके प्रति। इस कमल का ये अर्थ होता है कि ये कमल में अगर भंवरा जिसके अंदर इतने कांटे होते हैं और काला कभी न आकर के भी उसमें बैठ जाए तो भी वो अपने अंदर उसे समा लेता है, अपनी सुंदर शैया पे सुला लेता है। वही लक्ष्मीपति हो सकता है जिसमें ये गुण है। लेकिन पैसे वाला, मैं उसको लक्ष्मीपति नहीं मानती। अगर किसी गधे के ऊपर अगर आप रुपया टांग दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो सकता है? लक्ष्मीपति होने के लिए कम से कम ये 4 गुण मनुष्य में होने चाहिए। इस तरह की लक्ष्मी जो है फिर जागते जागते महालक्ष्मी तत्व को आती है, तब मनुष्य खोजने लग जाता है। और जब वो खोजने लग जाता है तब वो ऊपर की ओर उठता है। जिस वक्त वो उठता है तब श्री जगदम्बा जो है वो हमारे हृदय चक्र में रह करके अकेली सब दुष्टों से, जो जो ऐसे साधकों को सताता है उन सब का खंडन करती है, मार डालती है, उनको निपात कर देती है, खत्म कर देती है। उसको किसी से डर नहीं लगता। और खड़े होकर के आपको आश्चर्य होगा कि कल परसों तो मैंने तांत्रिकों पे ही कहा था, लेकिन 1973 में 1973 में हमारे यहाँ एक बड़ा कावजी जहांगीर हॉल है। मैंने खड़े होकर एक एक इन दुष्ट गुरुओं का नाम, कौन से राक्षस पहले थे, कौन नरकासुर था, कौन रक्तबीज था, कौन दूसरे असुर था, सबके नाम लेकर के कहा। तो हमारे पति के पास खबर गई कि इनको तो कल मार देंगे लोग पकड़ के। मैंने कहा मारे तो सही, हाथ तो उठाए मेरे ऊपर में, लेकिन किसी ने भी अखबार में या किसी ने भी किसी कोर्ट में जा कर के दलील नहीं की मेरे खिलाफ, क्योंकि सत्य थी बात। तो यहाँ जगदम्बा खड़ी होकर के अकेली और सारे दुष्टों का सामना करती है कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को खोज रहे हैं वो पूर्ण आरक्षित ऊपर आ जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी नहीं, उसके आंचल में छिपे हुए वो ऊपर की ओर उठते चले। ये जगदम्बा का चक्र यहाँ पर बना हुआ। इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ जिसे स्टर्नम बोन कहते हैं। थोड़ी देर हो जाएगी, हर्ष तो नहीं? स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, जिसको कि भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है, जिसको कि मेडिकल साइंस में व्हाट यू कॉल देम, एंटीबॉडीज, व्हाट यू कॉल देम,
in the medical science? Antibodies? What's it? क्या करें? हाँ, इन लोग का उलट उलट नाम रहता है। एंटीबॉडीज क्या हुआ? बहरहाल जो भी हो, एंटीबॉडीज यहाँ पैदा हो जाती है, और ये जो होती हैं, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती हैं और उनसे लड़ती हैं। ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती हैं और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती है। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है, और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं, लड़ते रहते हैं जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी। ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए। लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर माँ का प्यार उमड़ पड़ता है। अपनी माँ को भी पहचानता है, हमारे पति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है, और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है। उससे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहाँ भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए वो दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो मिशनरियों जैसे लोगों को घर में ला करके मरते हुए लोगों को ईसाई धर्म नहीं सिखाता, और फिर उसके बाद नोबेल प्राइज मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसा नहीं करता है। वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा है, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें, उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं। इससे क्या मतलब है? गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे, और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हुए। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण। एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ, स्व में जो स्थित है, स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं। स्वस्थ, जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है, और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते हैं, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या होगा। इसमें कोई चमत्कार अमत्कार कुछ नहीं है। जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए ज़रूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाती है। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये क्यों होती है? वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर्ड, अरक्षित महसूस करे, तो उसको ये बीमारी हो जाती है। क्योंकि उसका जो मातृत्व है वो ही हिल जाता है। मातृत्व का के ऊपर